नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन में अब ऑटो ड्राइवर्स भी परेशानी का शिकार हो गए हैं। सितम ज़रीफ़ी ये कि इमरजेंसी खिदमात के दौरान पुलिस चालान भी काट रही है। लॉकडाउन की तवालत ने अब मुतवस्सित तबके को भी परेशानियों में घेर लिया है। खुसूसन ऑटो पेशा लोग परेशानियों से दो चार होना शुरू हो गए हैं। ऑटो ड्राइवरों के मकान में भी अब राशन का ज़ख़ीरा ख़त्म होने लगा है। इस पर मज़ीद सितम ज़रीफ़ी ये कि इमरजेंसी सर्विस देने वाले ऑटो ड्राइवरों को पुलिस के एहताब का भी शिकार होना पड़ रहा है। जगह जगह पुलिस अहलकार ऑटो ड्राइवरों का चालान फाड़ रहे हैं। हालांकि ऑटो ड्राइवर मेडिकल सर्विस देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। घरों में खाने के लिए ग़िज़ा दस्तियाब नहीं है। ऐसे में पुलिस का चालान और फाइनेंस का पैसा कहां से अदा किया जा सकेगा। ऐसे में ऑटो ड्राइवरों में गम और गुस्से का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम साजिद खान है। मैं वागी रोड बरकतपुरे से बोल रहा हूँ। मैं एक ऑटो चालक हूँ। मेरे घर में आज 20 दिन हो गए लॉकडाउन के वजह से खाने के लाले पड़े हुए हैं और मैं किसी को ना बोल सक रहा हूँ, ना किसी से मांग सक रहा हूँ, ना अभी तक प्रशासन का कोई मेरे पास में कुछ मिला सिवाय एक कूपन के अन्नदान जो मिला, बस वही है। वो कब तक चलने वाला है। ऑटो वालों का आज ये परिस्थिति हो गई कि भूखे मरने का टाइम आ गया है। अगर से और थोड़े दिन में अगर से ऑटो वालों का कुछ नहीं हुआ तो ऑटो वाले मजबूरन अपनी कमाने के लिए रोड पे निकलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। प्रशासन ने अगर से कुछ नहीं किया तो मेरी यही विनती है कलेक्टर साहब कि आप कुछ ऑटो वालों के लिए कुछ तो भी करो। ऑटो वाले इतने ये है, खाने के लिए खाना नहीं है घर में, कुछ पैसे का पूरा टोटल बंद हो गया। खाली कूपन का जब राशन आता है तो गेहूँ और चावल से पेट नहीं भरता, उसको मिर्ची नमक तेल और भी कुछ लगता है। खाली गेहूँ और चावल से पेट भरता नहीं। और दुख है, सुख है, बीमारी है, या कहाँ से लाएंगे ऑटो वाला। रोड के ऊपर गलती से कोई पेशेंट को लेकर चलेगा ऑटो वाला तो उसको फ़ोटो ले रहे 500 रुपये भर दो। आज खाने के लाले पड़े हुए हैं, पैसा तो दे नहीं सकते, कहाँ से कोई मांग नहीं सकते। ऑटो फाइनेंस का है, फाइनेंस वाले बोलेंगे हफ्ता भरो, अब गाड़ी नील नहीं रही, RTO बोलेगा कि भाई पहले गाड़ी नील करो। ऑटो वाले की ये परिस्थिति हो गई है कि ना खा सकता है ना दे सकता है। तो मैं विनती करता हूँ कलेक्टर साहब से कि ऑटो वालों के लिए कुछ तो भी सहकार्य करिए। मेरा नाम शेख क़य्यूम शेख मोइनुद्दीन बरकतपुरा वागी रोड पर रहना रहा हूँ और मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो इसलिए पूरा 20-25 दिन हो गया, आज ऑटो बंद हो गया। ऑटो बंद होने की वजह से भूखे मरने की नौबत आ गई। कोई सरकार, कोई कलेक्टर, कोई SP कोई कुछ नहीं कर रहा। सब खाली कोनी को गुड़ लगा दे रहे और बोले तो कूपन का एक टाइम का राशन दिए 5-5 किलो 10 किलो चावल में गुजारा नहीं होता। हमारे 3 महीने का लॉकडाउन बोले आला है। 3 महीने का लॉकडाउन में हम भूखे मर जाएंगे। फिर हमारा अगर सा गवर्नमेंट कोई अगर सा सहारा बन के कुछ करेंगे मदद तो हम जी सकेंगे, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गया लिए। और ख़ास तौर पे कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि कम से कम नांदेड़ सिटी के हद तक घूमने का परवाना दे दीजिए। नांदेड़ सिटी में घूमेंगे करेंगे। परसों के दिन मैं गया था क्या पेशेंट को लेके दवाखाने में, तो वहाँ पर एक ट्रैफिक वाले ने वजीराबाद चौराहे पे मेरे को पकड़ लिए। पकड़ लेने के बाद बोले तेरा मास्क निकाल। मास्क नहीं निकाला, मैं मास्क लगा के पोजीशन के साथ चढ़ रहा था मैं। और हालांकि मेरे पास डॉक्टर की फाइल, पेशेंट का सब प्रूफ ओके रहने के बावजूद भी उन्होंने क्या बोले, तो भी चालान फाड़, तो मास्क लगाने के बावजूद भी और निकाल बोला। निकालने के बाद फिर बाद में और 200 रुपये का चालान मार दिए। 200 रुपये का चालान क्यों भाई? मैं पेशेंट को लेकर जा रहा हूँ, मजबूरी में किसी के काम आना गुनाह है क्या, पाप है? बताओ मेरे को। ये हमारा कोई सुविधा है या नहीं है? हमारे को सिर्फ जुल्म हो रहा है। गरीब ऑटो वाला 200-300 रुपये कमा के खाने वाला आज भूखा मर जा रहा। 200-300 रुपये में उसका गुजारा होने का कुछ ही नहीं है। सब बंद हो गया, 1 महीने के ऊपर हो गया। आज 1 रुपया नहीं है सिवाय भूखे मरने के, दूसरा कोई चारा नहीं है हमारे को खाने के अलावा। खाना दिए हमारे को कूपन का एक टाइम का 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ, उससे गुजारा हो जाता क्या? उसके लिए तेल नमक मिर्ची मसाला दूसरे तमाम चीज़ें लगते हैं। ख़ास तौर पे सब्ज़ी भी बांटना चाह रहे हैं मगर सब्ज़ी तो मिल रही नहीं है। और ऊपर से हमारे को बोले तो घरों में लॉकडाउन के लिए बैठना पड़ रहा है। उसके अलावा हमारे को खाने पीने के लिए सुविधा कोई नहीं हो रही। कम से कम हमारे लिए खाने पीने का सुविधा, कुछ पैसे का सुविधा कर दिए तो गरीब ऑटो वाले 4 दिन के लिए खा पी के जी सकते। यही हमारी कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि हमारे ऑटो के लिए कुछ तवज्जो करे, ध्यान दीजिए इसके ऊपर और हमारा मुश्किल को दूर करें। मैं एम.ए. रहमान नांदेड़ जिला ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ। आज ऑटो के अंदर कोरोना वायरस की तरफ से ऑटो वालों का यह हाल होगा कि उनको ना तो खाने को नहीं है, ना पीने को नहीं है, कुछ नहीं। अभी तक मैंने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, अपने पालक मंत्री, परिवहन मंत्री सबको ईमेल भेजा, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ना तो कोई उसके बारे में कोई जवाब देने को तैयार है कि भाई हम साल को साल इंश्योरेंस निकालते हज़ारों रुपए का, पासिंग करते, लेकिन उसके रिटर्न कुछ भी नहीं है हमको। आज ऑटो वाला कमाता 10 रुपये और उसके खर्चे में जाते 20 रुपये, यानी खाने के यहाँ से कुछ भी नहीं बचता उसको। वो कंडीशन में भी आज कोई प्रशासन पूछने को तैयार नहीं है, ना तो कोई गवर्नमेंट पूछने को तैयार नहीं है।
किसके पास जाना। नांदेड़ के अंदर में 25,000 ऑटो है परमिट के, और ड्राइवर मालक मिला के 50,000, और उनके 5-5 आदमी अगर पकड़े तो कितने हो रहे, तुम हिसाब खुद लगा लो। आज उनके घर की परिस्थिति क्या है, उनके तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है, ना तो प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं है उसके ऊपर। पालक मंत्री को फ़ोन लगाए तो फ़ोन उठा रहे नहीं। अब जाना किसके पास, आगे की भूमिका क्या है? अब आगे की भूमिका क्या करेंगे? लॉकडाउन के अंदर में हमको बंद करके रखे वाला है। अब खुला होने के बाद में कुछ तो भी करने आएंगे ना हमको। नहीं, पैसेंजर एक पैसेंजर को पूरे पैसे देने लगा ना, हम लेके जाते ना, एक पैसेंजर भी लेके जाते ना पूरे। अगर उन्हें जो है जहाँ तक के जा रहे ना, वहाँ तक क्या पूरे पैसे दिए तो हम लेके जाने को तैयार है ना। और ये जो अभी लॉकडाउन जो चल रहा है उसके अंदर में हर ऑटो वाले को 5,000 रुपये महीना देने को ना, जब तक यानी लॉकडाउन है जब तक। और 4 महीने का जो इंस्टॉलमेंट है उसका, बैंक का फाइनेंस का जो भी है, वो 4 महीने का इंस्टॉलमेंट यानी ख़त्म करना, और 4 महीने का इंटरेस्ट ख़त्म कर देना उसका, यानी इंटरेस्ट लेना नहीं उसको 4 महीने का। नहीं, मेल भेजे वाला है उनको, मेल की कॉपी बोले तो मेरे मोबाइल में है, मैं आपको भेजता हूँ। कुल जमाती तहरीक की जानिब से की जा रही गरीबों की इमदाद के तहत राशन किट की तकसीम का अमल जारी है। कुल जमाती तहरीक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुल जमाती तहरीक ने अपनी कारकर्दगी पर रोशनी डाली। मुफ्ती अय्यूब कासमी ने कहा कि तहरीक का क़याम NRC, NPR और CAA के खिलाफ एहतजाज के लिए किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में किए गए लॉकडाउन से हो रही परेशानियों पर भी तहरीक ने काम शुरू कर दिया है। खुसूसन लॉकडाउन में परेशान इंसानों की मदद के लिए तहरीक कोशिशें कर रही हैं। इसके लिए 1 महीने पर मुश्तमिल राशन किट तकसीम करने का फैसला किया गया था। पहले मरहले के तहत 5,000 राशन किट्स तैयार किए गए। इन किट्स की तकसीम का अमल जारी है। इन किट्स की तकसीम के बाद मज़ीद किट्स तैयार किए जाएंगे और इसे तकसीम भी कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलमा ने कहा कि इस काम में तमाम सियासी जमातों के कायदीन के अलावा अलग अलग तंजीमों के ज़िम्मेदारान भी शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक के ज़िम्मेदारान मुफ्ती अय्यूब कासमी, मौलाना सरवर कासमी, मौलाना अजीम रजवी, मौलाना आसिफ नदवी और कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल सत्तार, अब्दुल सलाम चावलवाला, मसूद अहमद खान, बाबू भाई और सैयद शेर अली व दीगर मौजूद थे। आज कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान यहाँ पर जमा हुए हैं और तमाम ही मीडिया वाले भी यहाँ पर जमा हुए हैं। इस वक्त में जो है कुल जमाती तहरीक की खिदमत पूरे शहर में बल्कि पूरे इलाक़े में जो है आम है। इस वक्त में जो है कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान की तरफ से 3,000 किट्स अब तक तकसीम हो चुकी है और इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर 2,000 किट तकसीम हो जाएगी। मज़ीद जो है 2,000 किट्स का अल्लाह ने चाहा तो हम इंतज़ाम करेंगे और बहुत अच्छे अंदाज़ में मोहल्ला वाइज कमेटियों ने जो है जो हमारे पास लिस्ट ला कर दी थी, हमारी बहुत ही माज़रत के साथ उन लोगों से जो है ये रिक्वेस्ट है कि तादाद बहुत ज़्यादा थी और हमारे पास किट्स का इंतज़ाम कम था, जिसकी वजह से हमने जो है हर मोहल्ला जाती कमेटी को जो है किसी को 30%, किसी को 40%, किसी को 50% जो है उनके रिक्वायरमेंट को कबूल किया, उनकी दरख्वास्तों को कबूल किया। मज़ीद जो है एक बड़ी तादाद अवामुन्नास की बाकी है जो है तो मुस्तहिक है, ज़रूरतमंद है और ज़रूरतमंदों की फ़हरिस्त में उनका नाम है। हमारी अपनी मजबूरी ये है कि हम इस काम से जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा खुश है और पूरी की पूरी कुल जमाती तहरीक जहाँ एक तरफ बहुत खुश है, वहीं दूसरी तरफ गमज़दा है। खुशी इस बात की है कि हमने जो है उन गरीब घरानों के, उन ज़रूरतमंद घरानों के चूल्हे को रोशन करने में अवामुन्नास से ताउन लिया और मुखय्यर हज़रात से ताउन लेकर जो है गरीबों के चूल्हे जलाने में जो है गरीबों का चूल्हा रोशन करने में हमको कामयाबी मिली। गम इस बात का है कि जो लोग जो है अभी भी ज़रूरतमंद है और उनके चूल्हे जलाने का, उनके चूल्हे रोशन करने का हम लोग इंतज़ाम नहीं कर सके, हम उनसे जो है माज़रत ख़्वाह है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमसे नहीं किसी और के ज़रिए से अल्लाह उनके चूल्हे जो है तो रोशन करने का जो है तो काम करवा ले। मिन जानिबिल्लाह उनके जो है तो चूल्हे रोशन हो, अल्लाह से यही हमारी दुआ है। अब तक कितने तकसीम हो चुके शहर में? हम लोग अब तक शहर में 3-3,500 किट्स तकसीम कर चुके हैं। मज़ीद जो है इंशाअल्लाह 5,000 का ये कोठा मुकम्मल होने के बाद 2-3,000 मज़ीद किट्स हम इंतज़ाम करेंगे और शहर के अंदर जो है वो तकसीम करेंगे। 5,000 किट बनने में बहुत बड़ा वक्त लगता है। 5,000 किट्स बनाने के अंदर जो है कमोबेश 15 दिन हमको लगे, ताउन हासिल करने में भी और माल लाने में भी और बनाने में भी 15 से 17 दिन का वक्फ़ा लगा है और हम जो है इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हैं हैप्पी क्लब के
जिनका जो है तो एक वॉलंटियर्स हजरात है जिनकी एक टीम है, इसी तरह जो है अक्सा ग्रुप है जिनकी एक नौजवानों की टीम है, इसके अलावा खादिमीन उम्मत है जिनकी अपनी एक नौजवानों की टीम है। ये बेचारे रात दिन यहाँ आकर जो है मेहनत करते रहे। अल्लाह इनकी मेहनतों को जो है कबूल फरमाए और इनके अंदर मज़ीद इखलास नसीब फरमाए। दुनिया के अंदर भी उनको जो है इसका बेहतर बदला अता फरमाए और दारैन आखिरत के अंदर भी उसका इनको बेहतर बदला अता। कीटों का सिलसिला आपका जारी रहेगा लॉकडाउन के दौरान? कीटों का ये सिलसिला रमज़ान मुबारक के चांद नज़र आने से पहले तक हम करेंगे और जैसे ही जो है रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ जाए उसके फ़ौरी बाद हम अपना मुकम्मल काम बंद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, या फिर मज़ीद इस सिलसिले में हम हमारी इंतज़ामिया से मशवरा करेंगे क्या करना है और जब हमारा मशवरा हो जाएगा उसके बाद फिर एक मरतबा आपको तकलीफ़ देंगे और उसके बाद हमारा पूरा ऐलान हम आपके ज़रिए से करवा देंगे। राशन दुकानों में जमने वाली भीड़ में समाजी कारकुनों ने मास्क तकसीम किया। लॉकडाउन में राशन की दुकानों पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। कई दुकानों में तो लोग राशन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में कम से कम इन्हें मास्क मुहैया कराने की गर्ज से समाजी कारकुन शेख शफीउद्दीन उर्फ बाबा और शेख इमरान बागबान ने अपनी टीम के साथ लक्ष्मी नगर की राशन दुकान नंबर 103 पहुंचकर दुकानदार और ग्राहकों में मास्क तकसीम किया। इस मौके पर ग्राहकों को राशन हासिल करने में हो रही दुश्वारियों को भी हल करने की कोशिश की गई। अखबार फरोशों को अखबारात घरों पर ना डालने के हुक्म के बाद अब स्टॉल्स पर ही अखबारात मुहैया किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने अपने नए हुक्मनामे में हॉकरों पर घर घर जाकर अखबार तकसीम करने पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद नांदेड़ जिले के बेशतर हॉकर्स ने घर घर जाकर अखबारात डालने बंद कर दिए हैं। इसके बजाय हॉकर्स ने अब स्टॉल्स पर अखबारात फरोख्त करना शुरू कर दिया है। लोग भी अब अखबारों के लिए हॉकर्स के बजाय स्टॉलों का रुख कर रहे हैं। दिलमुनाका इलाके के स्टॉल्स मालिकीन भी जिला कलेक्टर की हिदायत पर अमल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उर्दू, मराठी और हिंदी के अखबारात फरोख्त कर रहे हैं। माननीय जिला अधिकारी साहब का जो आदेश था कि लोग जो डोर टू डोर जो पेपर डालते थे हॉकर वो लोग नहीं आ रहे, इसलिए देगलू नाके पे ये स्टॉल से हम पेपर लेने के लिए आए हैं और यहाँ पर मराठी पेपर, उर्दू पेपर, जो भी नांदेड़ के जितने भी पेपर हैं, कलेक्टर साहब के जो आदेश है कि स्टॉल से पेपर लो, तो हम लोग यहाँ आके पेपर लेके जा रहे हैं, इसलिए हम कलेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।